हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का चतुर्थ अध्याय, सती जी का अग्नि में प्रवेश। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेय उवाच। इत्यन्वरे दक्षुमनूध्य शत्रुहञ्चितावुदीचिम्। निःससाद शान्तवान्। स्पृष्ट्वा जलं पीत दुकूल संवृताम्। निमील्य दृग्यो पथं समाविशतो। कृत्वा समानां नीलौ जितासना। सोदान्मुत्थाप्य चानाभिचक्रतः। शनैर्हृदि स्थाप्य धियोरसि स्थितं। कंठाद् भ्रुवोर्मध्यं मनिन्दितानयतो। एवं स्वदेहं महतां महीयसा मुहुसमारो। पितुमङ्कुमानराय जिहासति दक्षरुषा मनुस्सुनी दधार। गात्रे सुनीलाग्निधारणाम्। तथा स्वभर्तश्चरणाम्बुजाशुभम्। जगद्गुरो चिन्त्यति न चापरम्। ददर्श देहो हतकल्मषा सती सद्या। प्रज्वलज्वाल समाधिजाग्निता। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उसी यज्ञ मंडल में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गए। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया। आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हुए। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात
सती उस हृदय स्थिति वायु को कंठमार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले आई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर जी ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनुष्यनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर जी के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती जी ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूं ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही वो अग्नि से जल उठा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत्पश्यतां खे भुवि, तत्पश्यतां खे भुवि चाद्भुतं महद्हाहेति वादः सुमहान् जायत। हंत प्रिया देवोत्तमस्य, हंत प्रिया देवतुमस्य देवी, जहाँ सुन किं सती प्रकोपिता। अहो अनंतम्यम, अहो अनात्म्यम महदस्य, पश्यतु प्रजापतिर्यस्य चराचरं प्रजा। जहासून यन् विमतात्मजा, जहासून यद विमता आत्मजा, सती मनस्वनी मानं वीक्षणमर्हति। सो अयं दुर्मर्ष हृदयो ब्रह्मदृक्चालोके अपि कीर्तिं महतीमवाप्स्यति। यदंगजांशं पुरुषं विहुदितां, यद्गजांशं पुरुषं विदोद्यतां नाम प्रत्यसेधन मृत्ये अपराधता। वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा सुत्यांगम्, दृष्ट्वा सुत्यामद्भुतं दक्षं तत्पार्षदा हन्तुमुदितिष्ठन् दायुधा। दक्षं तत्पार्षदा हन्तुमुदितिष्ठन्नुदायुधा। तेषामाप्ततां वेगं निशाम्य भगवान् भृगुः, यज्ञांगदनेन यजुषा दक्षिणाग्नो जुहावः। तेषामापत्तां वेगं निशाम्य भगवान् भृगुः, यज्ञांगदनेन यजुषा
दक्षिणांगनो जुहाव। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा, तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब ओर यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित कर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती जी ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की। इसकी पुत्री शुद्र हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहृतम रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आध्वर युगा हूयमाने, अध्वर युगा हूयमाने देवा उत्पेतु रोजसा ऋभुवो नाम तपसा सोमुं प्राप्ता सहस्रशः। उद्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतु रोजसा ऋभुवो नाम तपसा सोमुं प्राप्ता सहस्रशः। तैर्लातायुधे सर्वे प्रमुखा सहगुह्यकाः, तैर्लातायुधे सर्वे प्रमुखा सहगुह्यकाः। हन्यमाना दिशोभिर्जुरुषन् ब्रह्म तेजसा। उद्वर्यु भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी की यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह्यक और प्रमथ गण इधर उधर भाग गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे सती देहोत्सर्गो नाम चतुर्थो अध्याय।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।